Thank you for coming. Welcome to the class. आज का विषय है चर्चा का इम्पोर्टेंस ऑफ वाइफ इन हस्बैंड्स लाइफ। तो जैसे हम इस टॉपिक से देख रहे हैं कि हम इस क्लास में आज एक पत्नी का महत्व, पति के जीवन में क्या है, उसे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पस क्या है? इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पस ये नहीं कि जब हम पत्नियां, बिकॉज वी ऑल आर वाइफ्स हियर और कुछ यंग गर्ल्स भी हैं, तो डिस्कस करने का पर्पस ये नहीं है कि हम अपने अहंकार को बढ़ाएं कि देखो हम कितने अपने पति के सामने सोचे कि देखो हम आपके जीवन में कितने इम्पोर्टेंट हैं, उससे हमारा अहंकार बढ़े। नहीं, पर्पस ये है कि हम सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ वाइफ को समझें कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ वाइफ बेस्ड ऑन शास्त्रस। शास्त्र के आधार पर पत्नी की क्या डेफिनेशन बताई गई है और उसके अनुसार पत्नी का क्या भूमिका है, पत्नी की क्या रोल है, पत्नी की क्या भूमिका है एक पति के जीवन में। जब हम इसे जानेंगे तो हम इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छी पत्नी बन सकेंगे। पत्नी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो किस प्रकार से अपने पति के अनुरूप कार्य कर सकती है, इस चीज को जब शास्त्रों के आधार पर हम जानेंगे तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो यही इस क्लास का पर्पस है, यही इस क्लास का, इस टॉपिक को लेने का उद्देश्य यही है। यह उद्देश्य नहीं है कि हम अपने अहंकार को बढ़ाएं कि देखो हाउ इंपॉर्टेंट वी आर एंड वी इंक्रीज अवर फॉल्स ईगो। नहीं, पर्पस ये है कि हम सही तरह से वाइफ की भूमिका को समझें और वाइफ का क्या महत्व है पति के जीवन में, उसे जानकर उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, उसे उनके पति के जीवन में उसे लागू करने का प्रयास करें। दैट इज द पर्पस। तो हम अनेक शास्त्रों में से रेफरेंस देखेंगे। शास्त्र ही हमारा आधार है, चीजों को सही ढंग से समझने का परफेक्ट तरीका है कि हम शास्त्रों के बेसिस पे समझने का प्रयास करें, क्योंकि शास्त्र आर अपौरुषीय, इट्स फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। अगर हम मनुष्यों के द्वारा ज्ञान लेते हैं तो वो त्रुटिपूर्ण होता है, पर जब हम शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो त्रुटियों से परे होता है। इसीलिए हम कोई भी जब चर्चा करते हैं तो शास्त्रों के आधार से ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तो आज भी हम इस विषय को चर्चा करेंगे। अनेक शास्त्रों में से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, तो इस प्रकार से अनेक शास्त्रों को आधार रखकर हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ऐसे तो स्पिरिचुअली देखा जाए, आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो कृष्णा ही एकमात्र परम पुरुष हैं और बाकी सब प्रकृति है। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, द सुप्रीम इंजॉयर, ही इज द ओनली पुरुष। वही एकमात्र पुरुष है और बाकी सब इंजॉयड है, बाकी सब उनकी प्रकृति है। वी आर ऑल प्रकृति एंड कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर। अगर आध्यात्मिक एंगल से देखा जाए तो तो कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर और वी आर ऑल इंजॉयड, वी आर ऑल प्रकृति। और प्रकृति का शक्ति और शक्तिमान कृष्णा शक्ति है और वी आर ऑल द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड, और उसमें सबसे टॉप मोस्ट एनर्जी है श्रीमती राधा रानी। तो जब हम श्रीमती राधा रानी के एग्जाम्पल से देखते हैं तो श्रीमती राधा रानी ट्राइज टू प्लीज कृष्णा, वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है। कैसे प्रसन्न करती है? अपने सेल्फलेस सर्विस से। द सर्विस, द डिवोशन, द सरेंडर दैट शी हैज टुवर्ड्स कृष्णा, उससे वो भगवान को कंट्रोल, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, उस अपने स्वार्थ रहित सेवा से, अपनी शरणागति से श्रीमती राधा रानी भगवान को कंट्रोल करती है। भगवान को इतना प्रसन्न कर रखी है श्रीमती राधा रानी ने अपनी सेवा भावना से, अपनी शरणागति से, कि भगवान पूरी तरह से उन्हें उनके कंट्रोल में है।
एंड हाउ शी इज कंट्रोलिंग, नॉट बाय डिक्टेटिंग। अपने डिक्टेशन से भगवान को कंट्रोल नहीं किया कि आप ये करो आप वो करो, अपने ईगो से भगवान को कंट्रोल नहीं किया है श्रीमती राधा रानी। उनके एग्जाम्पल से हम क्या सीख रहे हैं कि अपनी सेवा भावना से, जिस प्रकार से वो भगवान के प्रति अपनी सेवा रुचि रखती है, उससे उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर रखा है। तो ये एक एग्जाम्पल वाइफ्स के लिए, जस्ट द पर्पस ऑफ टेलिंग दिस की वाइफ्स के लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है जिससे बताते कि द सुप्रीम लॉर्ड कंट्रोल्स द, श्रीमती राधा रानी कंट्रोल्स द सुप्रीम कंट्रोलर बाय हर डिवोशन, selfless service and pure love. Similarly, a chaste wife bring their gentle husbands under their control by their service. इसी प्रकार से एक चेस्ट वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर लेती है, किस प्रकार से, डिक्टेशन से या उनके ऊपर बूस्ट अप होके या उनके ऊपर हावी होकर नहीं, बाय हर सर्विस एंड लव एंड अफेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लग रहा है कि बहुत सिंपल टर्म्स हैं, पर these terms are very important। एक यही चीज हम डिस्कस करेंगे कि पत्नी जो होती है वो अपने वाइफ को, अपने पति को अपनी सेवा से, अपने प्रेम से कंट्रोल में ला सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्रीमद् भागवतम से उदाहरण देखें तो कर्दम मुनि एंड देवहूति इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर आप लोग कर्दम मुनि और देवहूति की स्टोरी पढ़ेंगे तो ही इज द परफेक्ट, दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल कि देवहूति एक प्रिंसेस थी और कर्दम मुनि एक ऋषि हैं। पर जब देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ तो डिस्पाइट शी वॉज अ प्रिंसेस और बड़े बड़े गंधर्व, देवहूति इतनी सुंदर थी कि विश्वासु बहुत बड़े बड़े गंधर्व उनकी सुंदरता से मोहित हो जाते थे। ऐसी कथा श्रीमद् भागवतम में आती है। इतनी सुंदर और इतनी बड़ी राजकुमारी होने के बावजूद भी जब उनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ तो उन्होंने अपने शरीर की दशा, अपने शरीर की सभी नीड्स को त्याग कर रात दिन अपने पति कर्दम मुनि की सेवा में लग गई। और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया, कर्दम मुनि वाज नॉट लुकिंग एट हर, कर्दम मुनि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, पर अल्टीमेटली जब उनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ सर्विस, तब उन्होंने अपनी पत्नी की सभी प्रकार से संतुष्ट की, सभी प्रकार से उसकी इच्छा को पूर्ण किया और एक भगवान स्वयं उनके संतान बनकर आए, लॉर्ड कपिल। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जब एक चेस्ट वाइफ अपनी पति की सेल्फलेस सर्विस और प्रेम देती है और एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करती है तो ऑटोमेटिकली वो अपने पति को कंट्रोल कर सकती है और ऑटोमेटिकली उसकी सब इच्छा पति पूरी करता है। ओके, दैट इज ऑन द, ये हम नाउ वी विल कम ऑन द नॉर्मल लेवल। ओके, तो जैसे हम देखते हैं पत्नी के बहुत सारे, okay, before coming to the level of wife, first of all we'll discuss the different ashramas। okay, तो जैसे आप सबको पता है कि मनुष्य एक, the main aim of human life is to attain love of Godhead। मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। पर जैसे हम स्कूल में पढ़े हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ही वांट्स टू लिव इन अ सोसाइटी। ओके, इसीलिए भगवान ने समाज का निर्माण इस प्रकार से किया है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान ने समाज का विभाजन इस प्रकार से किया है ताकि मनुष्य ऐसे बनाए हुए समाज में रहकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके। दैट इज द एम ऑफ मेकिंग दैट सोसाइटी, क्योंकि मैन वांट्स टू लिव इन अ सोसाइटी but the main purpose of a person, of a human being, is to advance spiritually। that is the only goal। वही एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, आध्यात्मिक प्रगति करना। इसके अलावा मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है।
पर क्योंकि मनुष्य इनिशियली समाज में रहना चाहता है, दूसरे रिश्ते नाते में रहना चाहता है, वो किसी की माँ होता है, माँ होती है, किसी की पुरुष किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। वर्णाश्रम समाज में मनुष्य के एक्टिविटीज उसके गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किए गए हैं। गुण कर्म विभागश, भगवान के द्वारा जो समाज बनाया गया है उसमें मनुष्य का जो व्यवसाय है वो उसके गुण और कर्म के अनुसार विभाजित है, कि जिस प्रकार से गुण और कर्म में वो लिप्त है उस प्रकार से उसकी प्रोफेशन बताया गया है। जैसे ब्राह्मण है तो उसमें सत्व गुण प्रधान है, क्षत्रिय है उसमें रजोगुण प्रधान है, तो ऐसे अलग अलग वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस प्रकार से गुण और कर्म के अनुसार उसका व्यवसाय निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार से समाज में अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के हिसाब से 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसी प्रकार से 4 आश्रम बताए गए हैं depending on the level of spiritual life. There are different stages of spiritual life depending upon the spiritual advancement. 4 स्टेजेस बताए गए हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। तो इनमें से जो 3 जो आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सॉरी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो 3 आश्रम है, ये तीनों आश्रम पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रगति के लिए डिवोट किया गया। इसमें लेश मात्र भी इंद्र तृप्ति अलाउ नहीं की गई। इन तीनों आश्रम में, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम में किसी प्रकार से भी स्त्री संग वर्जित है। इसके अलावा एकमात्र आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जहां पर धर्म को आधार रखकर रेगुलेटेड वे में स्त्री संग बताया गया है, और वह भी किसके लिए? संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। दैट इज द ओनली रीजन। ओके, अभी आपने देखा होगा कि सभी ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, तो यहाँ पे एक आश्रम शब्द भी जुड़ा गया है। जैसे हम इसको बहुत इजीली लेते हैं कि कौन से आश्रम में है भैया, बोले हम गृहस्थ आश्रम में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आश्रम? आश्रम मीन्स जैसे पहले साधुओं के आश्रम होते थे, साधु संतों के आश्रम होते थे, उसी प्रकार से गृहस्थ भी एक आश्रम है। What is the meaning of ashram? A place for cultivating spiritual knowledge. That is called an ashram. जिसका प्योरली एक उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति करना। That is the whole and sole purpose of ashram. तो इसीलिए गृहस्थ ऐसा नहीं पता कि यू आर अ गृहस्थ, वी से दैट वी आर इन गृहस्थ आश्रम, जहां पर पति पत्नी साथ में मिलकर आध्यात्मिक प्रगति ही मेन उद्देश्य है, मेन फोकस है। धर्म का आचरण ही मेन फोकस है। एक दूसरे की थोड़ी छूट इंद्र तृप्ति के लिए दी गई, गृहस्थ आश्रम में थोड़ी छूट इंद्र तृप्ति के लिए दी गई है, वो भी धर्म के आधार पर, रेगुलेटेड वे में। अदरवाइज क्या होगा कि गृहस्थ आश्रम में अगर कोई व्यक्ति अनरेगुलेटेड वे में, अधार्मिक वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा, इंद्र तृप्ति करेगा, तो वो पशु तुल्य बन जाएगा। क्योंकि पशुओं में भी ये 2 चीज, अनरेगुलेटेड और अधार्मिक चीजें पाई जाती है। चलो अधार्मिक तो नहीं, क्योंकि वो तो जानवर है, इसीलिए उनका तो धर्म अधर्म का कोई वैल्यू ही नहीं है। पर अनरेगुलेटेड वे में सेक्स है, अनरेगुलेटेड वे में ईटिंग है, अनरेगुलेटेड वे में स्लीपिंग है, उनका कोई रेगुलेशन नहीं है। पर अगर मनुष्य भी गृहस्थ आश्रम में रहकर अनरेगुलेटेड और अधार्मिक वे में पशु तुल्य होकर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग करेगा, तो फिर वो मनुष्य नहीं पशु तुल्य हो जाएगा, और फिर वह नीचे की योनियों में गिरेगा, वो नर्क के पथ पर अग्रसर होगा।
पर वो गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य नहीं है। शीला प्रभुपाद बहुत सुंदर ढंग से गृहस्थ आश्रम की परिभाषा बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार एक रूम कन्वर्सेशन हो रहा था प्रभुपाद का अपने डिसाइपल्स के साथ। तो एक डिसाइपल ने प्रभुपाद से पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गृहस्थ। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से उसको उसका डेफिनेशन बताया। ग्रह ग्रह तिष्ठति इति गृहस्था, ग्रह तिष्ठति इति गृहस्था, दैट मीन्स all those who are living in a house are grahastha, those who are living in a house is a grahastha। तो तुरंत ही उनके डिसाइपल ने बोला अच्छा तो फिर we are also living in a house, so we are also grahastha, you are also living in a house, so you are also grahastha। तो प्रभुपाद ने कहा नो, प्रभुपाद ने कहा नो, ग्रहण ग्रहण इति आहु, सिंपली लिविंग इन अ हाउस, सिंपली अ हाउस इज नॉट ग्रह। ग्रह की क्या डेफिनेशन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ग्रह की क्या डेफिनेशन है। हमने समझ लिया कि गृहस्थ की क्या डेफिनेशन है, ग्रह तिष्ठति इति गृहस्थ, जो व्यक्ति ग्रह में रहता है उसे गृहस्थ कहते हैं। पर ग्रह की क्या डेफिनेशन है, ग्रह की क्या डेफिनेशन है, गृहिणी गृह उच्यते, in that house where a wife lives, so staying in the house with the wife is called grahastha। व्यक्ति simply living in the house is not grahastha। जब ग्रह तिष्ठति इति गृहस्थ मतलब simply living in a house is not grahastha, but गृहिणी गृहम उच्यते। इसीलिए when a person lives in a house with a wife, that is called a grahastha। अभी क्वेश्चन उठता है कि इसीलिए हम देखते हैं कि जो पत्नी होती है, आजकल तो अनेक नामों से बुलाया जाता है, पर पहले के जमाने में पत्नी को गृहिणी कहा जाता था। गृहिणी या बोले आपकी घरवाली कहाँ है, आपकी अर्धांगिनी कहाँ है, आपकी धर्म पत्नी कहाँ है, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द यूज करके पत्नी को बहुत सम्मानित होकर, क्योंकि ये बहुत सम्मानित जॉब है, इट्स अ वेरी रेस्पेक्टेबल पोजीशन, इस प्रकार के शब्द पहले के जमाने में लोग बोलते थे। जब 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 इवन पति और पत्नी भी जब एक दूसरे को बुलाते थे तो नाम से नहीं बुलाते थे। आजकल तो लोग मॉडर्न जमाने में, और आश्चर्य की बात है कि इवन भारत देश में भी पत्नी पति को नाम से बुलाती है, पत्नी पति को नाम से बुलाती है, ये तो कॉमन है। पहले के जमाने में तो पति भी पत्नी को नाम से नहीं बुलाते, उसे कुछ देवी ऐसा कुछ करके संबोधित करते थे। और जो पत्नी है वो पति को स्वामी, भद्रे, आर्य पुत्र ये सब करके संबोधित करते थे, नाम से नहीं बुलाया जाता था। ये तो बहुत खराब कल्चर है एक्चुअली, इट्स नॉट अ वैदिक कल्चर। तो इसीलिए पहले पत्नी को क्या बोलती थी, गृहिणी, क्योंकि वो घर में रहती थी, या घर वाली, या अर्धांगिनी। अर्धांगिनी क्योंकि शी इज कंसिडर्ड टू बी द हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द हस्बैंड, बिकॉज विदाउट अ वाइफ a husband is incomplete। उसे अर्धांगिनी क्यों बुलाया जाता था, क्यों, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्जिंग हाफ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हस्बैंड इन ऑल रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस। सभी धार्मिक अनुष्ठान में आधा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो जो पति जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो भी धर्मवृत्त कार्य करते हैं, उस सब में आधा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको जाता है, पत्नी को जाता है। इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। पत्नी, पति के हाफ ऑफ द बॉडी इज द वाइफ। बिना पत्नी के पति अधूरा है। शी इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वाइफ, शी इज हेल्पलेस विदाउट अ वाइफ, ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द वाइफ। वो किसी प्रकार से कोई भी कार्य बिना पत्नी के कर नहीं सकता। दैट इज वाई शी इज कॉल्ड अर्धांगिनी। इवन शास्त्र बताते हैं कि जो पत्नी पति के एकदम शरणागत और एकदम सबमिसिव और एकदम सेवा भाव होके रहती थी और पूरी तरह से शरणागत रहती थी अपने पति के, वो अपनी पति के आधा पुण्य को शेयर करती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन शी इज कॉल्ड अर्धांगिनी। पति जो भी आध्यात्मिक कार्य करता है, जो भी पुण्य कार्य करता है, उसका आधा शेयर पत्नी को जाता है, डिस्पाइट कि पत्नी कुछ नहीं करती, सिर्फ अपनी पति की शुद्ध भावना से सेवा करती है
और एकदम शरणागति भावना से पूर्ण रूप से उनकी सेवा करती है। दैट्स ऑल शी डज। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है कि जो भी पति आध्यात्मिक कार्य करता है, जो भी पति पुण्य कार्य करता है, उसका आधा शेयर पत्नी को ऑटोमेटिक सीधा सीधा क्या बोलते हैं एडवांटेज दैट वी आर गेटिंग। हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। just have to serve our husband faithfully with sincerely with surrender mood, or we will get half of the share of the husband. That doesn't mean that we should stop doing our Krishna conscious activities, because everybody spiritually everybody is individual soul. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर व्यक्ति इंडिविजुअल सोल है, हर व्यक्ति का भगवान के प्रति एक संबंध है। इसीलिए अपने भगवत प्राप्ति, अपने भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए हर जीव को भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए भगवत भक्ति करने का अधिकार। ओके, हियर द टॉपिक इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वाइफ। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम और एक आश्रम है। अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहकर धर्म का अनुसरण नहीं कर, धर्म का पालन नहीं करता है और इंद्र तृप्ति को केंद्र रखकर सारे कार्य करते हैं हस्बैंड वाइफ, आइदर एक्सटेंडेड और सेल्फ सेंटर्ड, या तो वो अपने खुद की खुशी के लिए कार्य करता है या अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, बाल बच्चों की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, पर दोनों केसेस में वो गृहस्थ नहीं कहलाता, वो गृहमेधी कहलाता है। ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है और उसका मूल आधार है अपनी इंद्रियों को खुश करना, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, दैट इज द मेन अट्रैक्शन। धर्म इज नॉट द मेन अट्रैक्शन, प्लीजिंग कृष्ण इज नॉट द मेन अट्रैक्शन। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना हस्बैंड वाइफ का मेन अट्रैक्शन नहीं है। इस केस में दे आर नॉट गृहस्थास, दे आर ग्रह। ओके, इसीलिए हर व्यक्ति को गृहस्थ, जो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं उसको हर व्यक्ति को हम गृहस्थ सरलता से कह देते हैं। नो, दे आर नॉट गृहस्थास, दे आर ग्रह। ओके, अभी कलयुग में अगर हम देखें तो हर एक्चुअली तो जो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें जो पुरुष है वो इनिशियली ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने गुरु के आश्रम में रहते हैं। ये वैदिक पद्धति है कि जो पुरुष होता है, जो बालक होता है, वो इनिशियली अपने गुरु के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करता है, उनसे ज्ञान अर्जित करता है। ओके, और प्रभुपाद कहते हैं कि दोज हु हैव ट्रेन्ड इन द ब्रह्मचारी आश्रम दे विल बी वेरी गुड गृहस्थास आल्सो, क्योंकि इनिशियल ही जब उनको ब्रह्मचारी आश्रम में जब वो गुरु के अंडर में रहते हैं और एकदम स्ट्रिक्ट स्त्रियों के साथ एसोसिएशन जहां बिल्कुल ही वर्जित है, जहां स्त्री संग बिल्कुल ही वर्जित है, ऐसे एटमोस्फियर में वो लोग ट्रेन होते हैं, तो वो लोग जब एक गृहस्थ बनते हैं तो दे बिकम वेरी गुड गृहस्थास आल्सो। और आफ्टर गृहस्थ आश्रम दे इजिली इंटर इनटू वानप्रस्थ आश्रम एंड दे टेक संन्यास, क्योंकि पहले से ऐसी ट्रेनिंग दे दी गई। तो ये प्रभुपाद बार बार बताते हैं कि ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग, इनिशियल ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉय, क्योंकि वही बच्चा एक अच्छा गृहस्थ बन सकता है और वही बच्चा एक गृहस्थ आश्रम को छोड़ के अच्छा वानप्रस्थ बन सकता है। पर प्रॉब्लम आज के समाज में ये है, एक्चुअली पुरुषों के लिए या जो बालक हैं उनके लिए गृहस्थ आश्रम कंपलसरी नहीं है। स्त्रियों के लिए गृहस्थ आश्रम में एंटर करना कंपलसरी माना गया है, बिकॉज शी नीड्स प्रोटेक्शन एट ऑल द टाइम्स। इसीलिए स्त्रियों के लिए विवाह नहीं करना, इसमें कोई ऑप्शन शास्त्रों में नहीं बताया गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो शास्त्रों के आधार पर नहीं। कोई भी चीज समाज में अगर बहुत ज्यादा फैल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शास्त्रों के आधार पे है या वो धर्म के आधार पे। अगर वो हो रहा है तो हमें शास्त्र चक्षु बनकर देखना चाहिए कि वो क्या सही है कि गलत है। इसीलिए शास्त्र अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण अंग भक्ति का बताया गया है। ओके, तो आज के समाज में हम देख रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव, एक्चुअली पुरुषों को ऑप्शन है
कि वो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ बने या ना बने, दे हैव दैट ऑप्शन कि वो ब्रह्मचारी, अगर किसी को स्त्रियों के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, अगर कोई स्त्री संग में इतना रुचि नहीं रखता और उसे लग रहा है गुरु की आदेश से, गुरु की अनुमति से वो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम में जा सकता है। और हम कई बार उदाहरण ऐसा देखते भी हैं, जैसे हमारे आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अनेक ऐसे आचार्य रहे हैं जो लोग सीधा ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास आश्रम में गए हैं। ठीक है, पर आज के कलयुग के वातावरण में अगर हम लोग इस चीज को देखें तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो गया है। जहां कली स्मार्टफोन के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है, वहां पे एक पुरुष का पूरा आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ही कठिन और इम्प्रैक्टिकल हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचार्य आश्रम में रहता है, तो आजकल कुछ चीजें जैसे देखी जा रही है जो मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी। तो ब्रह्मचार्य तो लोगों शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र में बताया है कि स्त्री एक माया का स्वरूप है। जब भगवान ने माया बनाया, माया को का सर्जन किया, तो उसमें सबसे पहले स्त्री का सर्जन किया और स्त्री इज द पर्सिफाइड फॉर्म ऑफ माया। जब इस प्रकार से पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी को लगता है अरे मैं शादी करूंगा दैट मीन्स मैं माया में गिर रहा हूँ, मैं शादी करूंगा। जो ब्रह्मचारी होता है वो टेम्पल में रहता है, टेम्पल में उसे सेवा करना है, 24 आवर्स वो भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, एक पीसफुल जीवन रहता है। और फिर वो सोचता है अरे गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा, फिर पत्नी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, पत्नी के डिजायर्स पूरी करो, फिर बच्चे, फिर लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवनचर्या चलाने के लिए कमाओ, फिर कमाने के लिए पूरा दिन लगे रहो, मेरी भक्ति तो खत्म ही हो जाएगी। फिर बच्चे होंगे, बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, बच्चों के रिक्वायरमेंट्स को पूरी करो। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इससे अच्छा मैं टेम्पल में रहूंगा, पीसफुली अपनी भक्ति करूंगा। बट प्रॉब्लम इज इफ ही हैज अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, अगर उसका स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन है एंड ही फील्स गुड इन एसोसिएशन विथ वेमेन, अगर वो स्त्रियों के साथ संग करके बहुत अच्छा फील करता है, तो द बेस्ट थिंग इज ही मस्ट गेट मैरिड। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ही इज नॉट फुलफिलिंग हिज सेक्स डिजायर इन अ धार्मिक वे, अगर वो, दो ऑप्शन है, एक तो वो गृहस्थ आश्रम में धर्म के अनुकूल, जो धर्म के जो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जो गृहस्थ आश्रम बताया है, जिसमें व्यक्ति अपने वाइफ के साथ रह सकता है, कुछ जो उसके साथ सहवास करके अपने इंद्रियों को तृप्त कर सकता है धर्म के अनुसार। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा, अपनी इच्छाओं को वो पूरी नहीं करेगा धर्म के अनुसार, तो वो अधर्म का मार्ग अपनाकर अधर्मिक वे में अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम की वजह से, जो वो सोच रहा था कि अरे मुझे इतना हैसल है, मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, फिर बच्चों को पालना पड़ेगा, इस हैसल को खत्म नहीं लेने के कारण उसकी जो ये इच्छा है वो अधार्मिक वे में उस इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा और फिर नरक में गिरेगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वॉट एवर, प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, प्रभुपाद कहते हैं विच एवर आश्रम इज सुटेबल फॉर यू, यू एक्सेप्ट इट बट बी सिंसियर। जो भी आश्रम आपको सही लगता है, आपको उसमें कंफर्टेबल लगता है, आपका माइंड इतना एजिटेट नहीं होता, उस आश्रम को आप पकड़िए और यू बी सिंसियर, डोंट बी अ हिपोक्राइट, ढोंगी मत बनिए। इफ यू वांट सेक्स, दिस इज Prabhupada स्टेटमेंट, Prabhupada बोले इफ यू वांट सेक्स मैरी एंड बी अ जेंटलमैन। अगर आपको सेक्स की इच्छा है, आपकी इसको स्त्री संग की कामना है, आप शादी करिए और गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन करिए। ऐसा करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्योंकि नाउ यू आर इन अ कंफर्टेबल आश्रम। ओके, जैसे एक प्रभुपाद का एनेक्डोट है, प्रभुपाद की मेमोरी से मैंने पढ़ा था कि एक बार एक ब्रह्मचारी थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद के डिसाइपल थे,
नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर प्रभुपाद के डिसाइपल थे। तो इवेंचुअली ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी। तो इवेंचुअली ही गॉट मैरिड। और उन्होंने प्रभुपाद को ये उन्होंने शादी की उसका न्यूज भी नहीं दिया, क्योंकि उनको डर लगा कि प्रभुपाद तो मुझे एक अच्छा ब्रह्मचारी समझते थे और अब तो मैं गृहस्थ आश्रम में चला गया, अब तो मैंने शादी कर ली, प्रभुपाद क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ऐसा सोचकर उन्होंने प्रभुपाद को इन्फॉर्म नहीं किया। कुछ साल के बाद जहां वो रहते थे वहां प्रभुपाद आए, शिला प्रभुपाद वहां उस सेंटर में आए। तब वो प्रभुपाद से डर डरते डरते, इट्स एनेक्डोट ऑफ प्रभुपाद, प्रभुपाद मेमोरीज में ये आती है घटना। तो वो शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए गए, एंड प्रभुपाद वाज वेरी प्लीज्ड विद दैट डिवोटी, विद दैट डिसाइपल। और प्रभुपाद सेज नाउ यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंटेड, यू आर सेटिस्फाइड, एंड इट्स गुड। तब तब उस समय प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल को गजेंद्र वाली स्टोरी सुनाई। उस गजेंद्र वाली स्टोरी में क्या ऐसा खास था? उसमें ये खास था, प्रभुपाद ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहते थे गजेंद्र वाली कथा में, जो श्रीमद् भागवतम में आती है। तो प्रभुपाद बता रहे थे उस शिष्य को कि गजेंद्र और जो क्रोकोडाइल की स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि जब गजेंद्र पानी में जाता है, पानी में वो अपने अन्य हाथियों के साथ जब पानी पी रहा होता है, तो एक मगरमच्छ उसके पैर को ग्रास जाता है, उसके पैर को पकड़ लेता है। और जो गजेंद्र है वो जोर जोर से चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है। ऐसे गजेंद्र और मगरमच्छ में 1000 साल तक फाइट चलता है, ठीक है। और धीरे धीरे गजेंद्र की जो बल है वो कम होती जाती है, क्यों कम, और जो मगरमच्छ है उसका बल बढ़ता जाता है। वाई? क्योंकि गजेंद्र जो है वो एक सुटेबल एनवायरमेंट में नहीं है। गजेंद्र पानी में है, जो इसका एरिया नहीं है। हाथी जमीन का जमीन पर रहता है, पर जो क्रोकोडाइल है वो पानी का जानवर है, इसीलिए, और वो पानी में ही है, इसीलिए उसकी सब रिक्वायरमेंट्स पानी में पूरी हो रही है। उसे खाना मिलता जा रहा है पानी में, उसे वो अच्छे से जी पा रहा है, उसका जो फंक्शन है वो पानी में अच्छे से हो पा रहा है। पर गजेंद्र क्योंकि एक आर्टिफिशियल, एक फॉरेन इन्वायरमेंट में है, इसीलिए उसकी शक्ति फाइट करने में कम होती जा रही है। उसी प्रकार से प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं कि आपको जो कंफर्टेबल रहे उस आश्रम में रहकर आप माया से बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल आश्रम में नहीं है और आपका माइंड बार बार स्त्रियों की तरफ जा रहा है, स्त्रियों से आपको अट्रैक्शन हो रहा है, तो इससे बेटर तो आप माया से ठीक प्रकार से फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका आपका बल क्षीण हो रहा है, आपका बल आपका बल वीक हो रहा है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रहा है, क्योंकि आपका माइंड बार बार एजिटेट हो रहा है। ओके, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इससे इट्स बेटर दैट यू बी इन द आश्रम विच इज मोर सुटेबल फॉर यू। अगर आप उस आश्रम में स्थित हो जाओगे तो आप माया से अच्छे से फाइट कर पाएंगे, एंड दैट इज अवर एम। सी, भक्ति विनोद ठाकुर भी एक सॉन्ग में गाते हैं, वैष्णव, बहुत सुंदर भजन है। रेहे ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको, रहे ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको। You be a grahastha, you stay in the house. You be a vanaprastha or sannyasi, you stay in the forest. Sada hari bole ठाकुर. The purpose is you always chant the holy name. That is the purpose of human life. Ashramas are just to make our mind stable. आश्रम जो होते हैं वो हमें एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए है, ताकि हमारा माइंड एटलीस्ट भौतिक रिक्वायरमेंट से हमारा माइंड स्टेबल बना रहे और हम पूरे स्ट्रेंथ के साथ माया से फाइट करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। दैट इज द पर्पस ऑफ आश्रम। ओके, तो इसीलिए प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि इफ योर माइंड इज गेटिंग एजिटेटेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, यू गेट मैरिड एंड बी अ जेंटलमैन, डोंट बी अ हिपोक्रेट। एक ढोंगी मत बनिए, एक पाखंडी मत बनिए, यू बी अ जेंटलमैन। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस टू बी इन अ गृहस्थ आश्रम। पर स्त्रियों के लिए ये छूट नहीं दी गई है, स्त्रियों को कंपलसरी विवाह करने का ही विधान शास्त्रों में बताया गया है, बिकॉज शी ऑलवेज नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द हस्बैंड। ओके, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में हम देखेंगे, जहां पे गृहस्थ आश्रम को एक
किला से कंपेयर किया है। बहुत सुंदर कंपैरिजन बताया गया है 5th कैंटो 1st चैप्टर 18th वर्ष में अगर आप जाएंगे तो वहां पे बताया, यह सत सपत्नम विजिगे शमानो, दैट इज द वर्स। और उसमें बताया है कि एक जो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम जो है वो एक किले के समान है। जैसे एक राजा होता है, वो अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए, अपने शत्रुओं को भली भांति फाइट कर सके, इसलिए वो एक किले में रहता है। दैट किला इज दैट फोर्ट्रेस इज गिविंग प्रोटेक्शन टू द किंग एंड हेल्पिंग हिम टू फाइट अगेंस्ट द एनिमीज। उसी प्रकार से एक गृहस्थ आश्रम को एक किले के समान बताया गया है, जहां पर एक जीवात्मा, जिसको राजा के साथ कंपेयर किया है, तो जीवात्मा गृहस्थ आश्रम में रहकर भली भांति अपने अनकंट्रोल माइंड और अनकंट्रोल सेंसेस से फाइट करके, उसको कंट्रोल, उसको रेगुलेट करके उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि सी द होल पर्पस ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम, जो जो वर्णाश्रम सिस्टम का पर्पस क्या है, इज टू हेल्प पीपल ग्रेजुअली लर्न टू कंट्रोल द सेंसेस। वर्णाश्रम सिस्टम जो है बनाया है, जिसमें जो गृहस्थ आश्रम की हम बात कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है कि हम अपने इंद्रियों को रेगुलेट करें। और रेगुलेट करने से क्या होगा, अल्टीमेटली वी द सेंसेस गेट कंट्रोल एंड देन इवेंचुअली बिकम फ्री फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, संसिद्धिर हरीश तोषण। अतः कुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस सनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरि तोषणम। हरि का तोषण ही वर्णाश्रम धर्म का मेन उद्देश्य है। ओके, सो अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ वर्णाश्रम इज टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। अपने इंद्रियों को रेगुलेटेड वे में, धार्मिक वे में सेटिस्फाई करना, और फिर अल्टीमेटली वो इंद्रियां जो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से उब जाना और उससे डिटैच हो जाना और अपने आप को मोक्ष और लिबरेट करना। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्णाश्रम। ओके, तो इस प्रकार से 5th कैंटो में उदाहरण दिया है कि जो गृहस्थ होता है, वो गृहस्थ आश्रम इज कंसिडर्ड टू बी ए किला, एंड द एम्बॉडीड सोल, जो जीवात्मा है, वो गृहस्थ आश्रम में है। और इस गृहस्थ आश्रम का सहारा लेकर वो अपनी अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड सेंसेस से फाइट कर रहा है, एंड अल्टीमेटली ही विल विन द एनिमीज। वो अपने शत्रुओं को जीत लेगा, और जब वो अपने शत्रुओं को जीत लेगा, देन ही विल लीव द आश्रम एंड ही विल इवेंचुअली रिनाउंस इट। उस पर बाद में वो, ऐसा नहीं कि पूरा जीवन ही गृहस्थ आश्रम में रहने की विधान शास्त्रों में बताया, नहीं, कुछ साल तक 50 इयर्स तक गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए बताया गया, और उसके बाद इस गृहस्थ आश्रम को रिनाउंस करना है, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, जहां पर हम ज्यादातर सब भौतिक आसक्तियों को छोड़कर, क्योंकि उस समय तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को देकर और फिर अपना ज्यादा समय आध्यात्मिक प्रगति में लगा सकते। दैट इज द सिस्टम एक्चुअली। ओके, तो गृहस्थ आश्रम में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। दैट इज द 4 पुरुषार्थ ऑफ द गृहस्थ आश्रम। किसी और आश्रम में ये 4 पुरुषार्थ नहीं बताए गए, सिर्फ गृहस्थ आश्रम में 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म के आधार पर, धर्म के बेसिस पर अर्थ का उपार्जन करता है, अर्थ से अपनी काम इच्छाओं को पूरा करता है, वो भी धर्म के आधार पर, और इस प्रकार करने से वो मोक्ष प्राप्त करता है। और इन चीजों, ये जो धर्म अर्थ काम, इसका इसमें असिस्ट कौन करता है, उसको हेल्प कौन करता है करने में, वाइफ करती है। पत्नी वाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द पुरुषार्थस, धर्म अर्थ काम, ये तीनों में पत्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हस्बैंड को ये चीज एग्जीक्यूट करने में। बिना पत्नी के सपोर्ट के, बिना पत्नी के कोऑपरेशन के ये चीज उसके लिए संभव नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि a woman is supposed to be the inspirational source of energy for man। प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि a woman is supposed to be the inspirational source of energy for man। जो वाइफ होती है वो पति के लिए इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। पर हाउ शी प्लेज द रोल ऑफ एन इंस्पिरेशन, टू बी इन द, बाय बीइंग इन द बैकग्राउंड, इन द बैकग्राउंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ वुमन।
ऐसा एक स्टेटमेंट, ऐसा बहुत ही एक कॉमन नोशन है भारत में भी और सभी जगह कि एक बहुत सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्त्री होती है। बहुत कॉमन, सभी हम सभी सुने हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल आदमी होता है, उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन द बैकग्राउंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ वुमन। तो जो बैकग्राउंड जो शब्द है, इससे हमें पता चलता है कि वो कब इंस्पिरेशन बन सकती है, वो कब, वो जो वाइफ है वो अपने पुरुष की इंस्पिरेशन, अपने हस्बैंड की इंस्पिरेशन कब बन सकती है, व्हेन शी इज सबऑर्डिनेट एंड सबमिसिव टुवर्ड्स हर हस्बैंड। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ इक्वालिटी की बात करेगी कि मैं तो तुम्हारे इक्वल हूं, और अहंकार वश हमेशा उनको दबाने का प्रयास करेगी, उन्हें नीचे दबाने का, नीचा दिखाने का प्रयास करेगी, देन शी इज नॉट द इंस्पिरेशन फॉर द हस्बैंड। जब वो एक सबॉर्डिनेट और एक केयर टेकर का रोल, एक अफेक्शनेट रोल हस्बैंड के लिए दिखाएगी, देन ओनली शी इज अ इंस्पिरेशन फॉर, इंस्पिरेशनल एनर्जी फॉर हस्बैंड। ओके, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि फॉर अ रॉकेट टू गो अप, अगर एक रॉकेट को ऊपर जाना है तो आग कहाँ जलती है? साइड में जलती है, उसके ऊपर जलती है, कि उसके नीचे जलती है? नीचे। यस, नीचे जलती है। अगर एक रॉकेट को ऊपर जाना है तो आग कहाँ जलती है? उसके नीचे जलती है। नीचे से आग से वो एनर्जी लेकर वो रॉकेट ऊपर जाता है। उसी प्रकार से इफ अ वाइफ हैज टू बी एन इंस्पिरेशन, auspicious source of energy for man, then she has to play a very subordinate, submissive, affectionate and caretaking role for husband. वो अगर हमेशा अहंकार वश झगड़ा करती रहे और खराब खराब शब्द बोलते रहे, देन शी इज नेवर एन इंस्पिरेशन फॉर मैन। इसीलिए हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे, इन जनरल भी हम संसार में देखते हैं कि कई बार शादी के बाद व्यक्ति बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है। उसका हम विवाह के पश्चात देखते हैं ना, कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद उस आदमी से मिलने जाते हैं तो वो बहुत मोटा हो जाता है, उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है और वो ज्यादा खुश नजर आता है। अगर वाइफ बहुत अच्छी है तो, सी हियर वी आर डिस्कसिंग अ रोल ऑफ अ गुड वाइफ। हम यहाँ पे जो वाइफ अपना रोल ठीक से नहीं निभाती उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी पत्नी कौन होती है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक अच्छी पत्नी इतना, शी कैन प्ले सच अ नाइस रोल। जैसे एक श्लोक है, परामर्श में है मंत्री सी, सेवा में नित दासी है, भोजन में माता के सम है। सी कितना, सी स्त्रियां इज सो रिस्पेक्टेबल, इज सो ग्लोरिफाइड इन द सोसाइटी, पर दुर्भाग्यवश हम जो पत्नियां हैं, हम जो माताएं हैं, हम जो स्त्रियां हैं, वो शास्त्रों में भी इतनी प्रशंसनीय बताई गई है, इतने आदर से उनका नाम लिया जाता है। पर आज के समाज में इतना दुर्भाग्य है कि हम स्त्रियां पुरुष की तरह व्यवहार करना चाहती हैं, हम स्त्रियां पुरुष के समान बनना चाहती है, पुरुष ही बनना चाहती है। हम स्त्रियां नहीं रहना चाहते, हम पत्नियां नहीं रहना चाहते, हम पुरुष बनना चाहते, हम हस्बैंड की बराबरी करना चाहते हैं, हम हस्बैंड के रोल को अपनाना चाहते हैं। जबकि शास्त्रों में स्त्रियों के रोल को कितना ग्लोरीफाई किया गया है, कितना प्रशंसा के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी उनका उसका वर्णन किया गया है। पर आज की स्थिति हम देखते हैं कि कोई हाउसवाइफ नहीं रहना चाहता। हाउसवाइफ, ऐसे अगर बोले हाउसवाइफ तो लोग सोचेंगे, ए ये तो कुछ, इसमें क्या करना, हाउस में बैठे रहो, बस घर में बैठे रहो, घर में क्या 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 बड़ा काम किया आपने, पढ़ लिख कर क्या बड़ा काम किया? पढ़ लिख कर घर में ही तो घर का ही काम किया ना, बच्चों को ही पाला ना, घर में खाना ही बनाया ना, घर के झाड़ू पोछा ही मारा ना। अरे वो तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम, घर संभालना, पति को पति का ध्यान रखना, इन लॉज का ध्यान रखना, सभी रिश्तेदारों का ध्यान रखना, पति की जो सैलरी है, पति की जो इनकम है, उससे घर में सब चीजों को ठीक ठाक रखना, उसके अनुसार घर चलाना, उसके अनुसार सबको संतुष्ट रखना, अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करना, उनको भक्त बनाना, घर में कृष्णा कॉन्शियस एटमोस्फेयर रखना, ये कम बात है क्या? इतना सारा रोल जो पत्नी निभा रही है, कम बात है क्या? ये तो पति से भी ज्यादा बड़ा रोल है कि पति को तो फिर भी
किसी दूसरों के घर नहीं जाना पड़ता, उसको तो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहना है। पत्नी को तो दूसरों के घर में जाकर किसी और को अपना कर, अपना समझकर, हृदय से, ऐसा भी नहीं कि आर्टिफिशियल, हृदय से अपना समझकर, पति को पूरा प्राणनाथ समझकर, उसके बच्चे, पति के जो बच्चे, पति से उत्पन्न जो बच्चे हैं, उनका पूरा रात दिन उनका भरण पोषण का पालन पोषण करके, सास ससुर की सेवा करके, उसके रिश्तेदारों का सबको खुश रखना है, और साथ ही साथ पूरे परिवार को, घर को चलाना है। जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी फाइनेंशियल स्थिति है, उसमें खुश रहकर परिवार को चलाना है और सभी लोगों को खुश रखना है। इज इट इज अ वेरी सिंपल जॉब? क्या ये एक सिंपल जॉब है? इट्स अ वेरी टीडियस एंड वेरी स्किलफुल जॉब। ये एक बहुत ही स्किलफुल जॉब है। और फॉर दैट द स्त्री इज ग्लोरिफाइड इन द शास्त्र। उसके लिए एक स्त्री प्रशंसनीय है शास्त्रों में। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपनी जॉब नहीं करनी, हमें अपने कार्य नहीं करने। हम तो बाहर जाकर नौकरी करेंगे, घर में तो कोई भी काम वाली रख दो, 24 आवर्स की काम वाली रख दो, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को टेक केयर करना है, हस्बैंड घर से आए तो खाना देना है, वो सब तो बाहर कोई भी केयर टेकर, किसी को भी रख दो 24 आवर्स सर्वेंट। मैं क्यों करूं? हमें अपने रोल्स नहीं निभाना, हमें दूसरों के रोल निभाना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहाँ पे वाइफ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अदरवाइज वाइफ इज वेरी मच ग्लोरिफाइड इन द शास्त्र। पूरा धर्म का आधारभूत ही पति के लिए वाइफ है। धर्म के सभी कार्यकलापों में वाइफ ही पति को कोऑपरेट करती है, वाइफ ही पति को हेल्प करती है। पर बिकॉज ऑफ दैट फॉल्स ईगो जो हम आज की स्त्रियों, आज की यंग युवा लड़कियों में जो देख रहे हैं और जो स्त्रियों में देख रहे हैं, उसकी वजह से पूरा सोसाइटी, पूरा विवाह जो मैरिड कपल्स हैं और जो मैरिज है, वो पूरा टॉप्सी टर्वी हो गया है। वाइफ अपने रोल्स को नहीं निभाना पसंद करती, वो दूसरों के रोल्स को निभाना पसंद करती, जिसकी वजह से मैरिज इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इवेंचुअली धीरे धीरे मैरिज करना ही पसंद नहीं करेंगे। देयर विल बी नो मैरिज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। इस प्रकार की सोसाइटी क्या हम देखना चाहते हैं, जो पूरी तरह से अधर्म पे बेस्ड है? और क्या कोई सोसाइटी जो अधर्म पे बेस्ड है उसमें सुख और शांति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे बताया कि जो पत्नी है वो कैसी होनी चाहिए? परामर्श में एक मंत्री सी। जब अपने पति को परामर्श देना है, कुछ सलाह देना है, तो मंत्री सी। शी इज सो एक्सपर्ट इन गिविंग सजेशंस। जैसे मंदोदरी वाज सो एक्सपर्ट। मंदोदरी थी जो रावण की पत्नी थी, शी वाज वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग सजेशंस। क्योंकि ये जब पहले की जो स्त्रियां थी, दे वर वेरी एक्सपर्ट इन शास्त्रास। उनको शास्त्रों का, शकुंतला देखिए, अभी हम लोग शकुंतला का कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। द इंस्ट्रक्शंस दैट शी इज गिविंग टू दुष्यंत, दुष्यंत को जो वो बातें जो बता रही है, एक इंपॉर्टेंस ऑफ वाइफ की, इट्स रियली वर्थ स्टडिंग। ओके, हम पढ़ेंगे। तो परामर्श में है मंत्री सी, सेवा में नित दासी है। और जब सेवा करने का मौका है तो दासी बन जाएगी, एकदम सर्वेंट की तरह। भोजन में माता के सम है। जब अपने पति को भोजन खिलाएगी तो माता कैसे अपने पुत्र को भोजन खिलाती है? अरे ले लो, अरे खा लो, अरे अच्छा लगेगा, खा लो, ये वो पूछती है, खिलाती है, प्रेम से खिलाती है। तो पत्नी कैसी है? भोजन में माता के सम है, शयन समय रंभासी है, और रात में अपने पति का जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरी करती है, उसे सेटिस्फाई करके रखती है, सुंदर तरीके से अपना श्रृंगार करती है। ऐसा नहीं कि ऐसा रहती है पूरा दिन की पति को कुछ अट्रैक्शन ही नहीं होता, पति को बाहर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? व्हाई द हस्बैंड्स आर गेटिंग एल्यूड बाय द आउटसाइड वुमेन? कि पत्नी घर में इस प्रकार से अट्रैक्टिव तैयार ही नहीं होती, पति को कोई अट्रैक्शन ही नहीं अपनी पत्नी से, और हमेशा कुछ अपशब्द बोलती रहती है, हमेशा हाश बोलती रहती है, तो फिर पति बाहर ही ढूंढेगा ना कुछ और। धर्म कर्म में सदा संगिनी। जो भी पति धर्म कर्म का कार्य करता है उसमें सदा संगिनी, हमेशा उसके साथ रहती है। दोष सहिष्णुना धरासी है।
रोष सहिष्णु धरासी है, मतलब अगर पति बाई चांस कभी गुस्सा हो भी जाए तो सहिष्णु, सहिष्णुता दिखाती, सहनशीलता दिखाती, रिएक्शन नहीं दिखाती। दीज आर द 6 आदर्श गुणों से शोभित नारी पुण्य की राशि। ये 6 आदर्श गुण की गुणों से शोभित, ये 6 आदर्श गुण है एक वाइफ में जिससे वो शोभित है। शी इज डेकोरेटेड विथ ऑल दीज 6 क्वालिटीज। वो पुण्य की राशि, शी इज द मोस्ट फॉर्चुनेट सोल। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि शास्त्रों में अनेक जगह पत्नी को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया गया है। उसका जो रोल है उसको बहुत ही प्रशंसनीय बताया गया है। Okay, so now we will discuss some points from शकुंतला और दुष्यंत, and it's a worth hearing। अगर आप इसको सुनेंगे तो you will just ओ मैड कि कितना सुंदर तरीके से शकुंतला ने बताया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यू कैन सी मी ना? हाँ सुनाई दे रहा है। ओके। यस माता जी। ओके, तो जैसे शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी आप सब जानते होंगे। इट्स अ वेरी, इट्स अ लव स्टोरी। इट्स नॉट एग्जैक्टली लव स्टोरी, बट इट्स अ स्टोरी ऑफ यस रोमांस बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला। और किस प्रकार से फिर उन्होंने विवाह किया। तो शकुंतला जो थी, थोड़ा सा मैं आउटलाइन दूंगी कि शकुंतला जो थी वो अ, विश्वामित्र मुनि और मेनका की पुत्री थी। ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि जो है वो एक बार एक्चुअली तपस्या कर रहे थे, तो उनके तपस्या से डर कर, कि उनकी तपस्या से, उनकी तपस्या इतनी इंटेंस थी कि इंद्रदेव डर गए। तो उनकी तपस्या को, उनको डर हो गया कि ये तपस्या करके कहीं मेरा पोजीशन ना ले लें। तो उसी तपस्या से डर कर इंद्रदेव ने मेनका को भेजा। शी इज अ अप्सरा इन द स्वर्गलोक। तो वहां तो मेनका को भेजा। तो मेनका मेनका ने विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग कर दिया, और फिर विश्वामित्र और मेनका के मिलन से शकुंतला उत्पन्न हुई। पर क्योंकि जो अप्सराएं होती है, दे आर नॉट मेंट टू बी वाइव्स, दे आर जस्ट मेंट टू एंजॉय, एंड दे वेंट बैक टू द हेवन। वो लोग हेवन चली जाती है। तो जो शकुंतला थी उसे वन में ही छोड़ दिया, और विश्वामित्र फिर वापस तपस्या के लिए चले गए। तो शकुन नाम के पक्षियों ने शकुंतला की, वो छोटी बेबी थी, उसको वहां वन में थी, रो रही। तो शकुंत नामक पक्षियों ने शकुंतला की रक्षा की, इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। और फिर वहां पे कण्व मुनि का आश्रम था। तो कण्व मुनि के आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी जो थे, जो साधु संत थे, उन्होंने देखा कि ये पुत्री कौन है, तो उसको उठाकर कण्व मुनि के आश्रम में लेकर, तो वहां ही कण्व मुनि ने ही शकुंतला का भरण पोषण पालन पोषण किया। इस प्रकार से स्टोरी। तो एक बार राजा दुष्यंत शिकार करते करते कण्व मुनि के आश्रम में पहुंचे। इट्स अ वेरी बिग स्टोरी एंड सो मेनी लेसन्स आर देयर एक्चुअली। महाभारत इज फुल ऑफ लेसन्स एंड वी ऑल शुड रीड महाभारत। हमें सभी स्त्रियों को महाभारत विशेषकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें धर्म के अनुरूप बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखना चाहिए, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ। तो
तो इसमें जो पॉइंट है, जो हमारा आज का पॉइंट है, वो मैं डिस्कस करूंगी। तो शकुंतला के आश्रम, जहाँ शकुंतला रहती थी कर्ण मुनि के आश्रम में, दुष्यंत शिकार करते करते वहां घूमते घूमते आए और वो कर्ण मुनि के आश्रम में गए कर्ण मुनि से मिलने के लिए। पर वहां पे कर्ण मुनि नहीं थे उस समय, वो बाहर गए थे कुछ काम से। तो शकुंतला बाहर आई। तो जब दुष्यंत ने शकुंतला की तरफ देखा तो दुष्यंत बहुत अट्रैक्ट हो गए शकुंतला की ब्यूटी से, उसके सौंदर्य से। और तो दुष्यंत को ऐसा लगा कि अरे, ऋषि के आश्रम में ये ऋषि कन्या तो नहीं लग रही, क्योंकि जो मेरा मन है वो हमेशा धर्म के ही अनुरूप जाता है। ये जरूर ही क्षत्रिय कन्या है, कोई क्षत्रिय की बेटी है, इसीलिए मेरा मन उसको उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। ओके ओके। तो इस प्रकार से फिर दुष्यंत और शकुंतला विवाह कर लेते हैं, गांधर्व विवाह कर लेते हैं। और फिर दुष्यंत उसको प्रॉमिस देकर जाते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य आऊंगा। ऐसा करके दुष्यंत चले जाते हैं। और शकुंतला भी दुष्यंत से प्रॉमिस लेती है कि मैं आपसे विवाह इस बेसिस पे करूंगी कि आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपका उत्तरदायित्व बने, वही राजा बने, आपके बाद वही राजा बने। तो दुष्यंत कहते हैं कि ठीक है। तो इस प्रकार से दुष्यंत चले जाते हैं और शकुंतला कर्ण मुनि के आश्रम में वेट करती है दुष्यंत का। ऐसे कुछ वर्ष बीत जाते हैं पर दुष्यंत से लेने के लिए नहीं आते। तब शकुंतला, तक कण्व ऋषि कहते हैं कि ज्यादा एक एक विवाहित स्त्री को, विवाहित पुत्री को भी ज्यादा पिता के घर में रहना उचित नहीं है। इस प्रकार से कण्व ऋषि शकुंतला को समझाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं कि तुम पुत्र को लेकर, शायद दुष्यंत कुछ काम में बिजी हो गए होंगे, तुम पुत्र को लेकर दुष्यंत के महल में जाओ। तो जब शकुंतला अपने पुत्र को लेकर दुष्यंत के महल में जाती है तो दुष्यंत उसे पहचानने से मना कर देते हैं। दुष्यंत अनेक बातें सुनाते हैं शकुंतला का, जो पूरा कन्वर्सेशन महाभारत में आता है, बहुत सुंदर है, आप पढ़िएगा वो स्टोरी। और अनेक चीजें कहते हैं कि तुम तो दुष्टा हो, तुम तो कहीं से भी आ गई और कह रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम एक्चुअली मेरी पत्नी नहीं हो, और ये पुत्र किसका है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ऐसे करके अनेक बातें कहते हैं। एक्चुअली मेन उद्देश्य ये रहता है कि उस समय अगर दुष्यंत शकुंतला को तुरंत ही अपना लेते कि अच्छा शकुंतला आओ, तुम तो मेरी पत्नी हो, तो जो दूसरे, जो राज्यसभा, जो दूसरे सभा में जो लोग बैठे हैं और जो प्रजा है, वो सोचे कि अरे, किस आधार पर राजा ने दुष्यंत को अपनी पत्नी कहा और उसको अपना पुत्र कहा, हमने तो कुछ देखा नहीं, हम कैसे कह सकते हैं। फिर कोई और स्त्री भी आएगी, अच्छा राजा मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तुम्हारा बेटा है, ऐसे करके कोई भी आके कुछ भी बोलेगा। तो राजा के लिए, एक राजा के लिए अपना राज्य धर्म सबसे प्रधान है। यहाँ पे पति से भी ज्यादा, पति बनने से भी ज्यादा उसका राजा का धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसे एक एग्जाम्पल सेट करना होता है सोसाइटी में। इसी कारण दुष्यंत उसे रिजेक्ट करते हैं और देव की आकाशवाणी का वेट करते हैं कि जब देवता लोग आकाशवाणी करके कहेंगे कि यही तुम्हारी पत्नी है, तब वो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा। और ही वेट्स फॉर दैट। ठीक है। तो इस प्रकार से स्टोरी आती है। तब शकुंतला दुष्यंत को, एक आर्या कौन होती है, एक पत्नी कौन होती है, और वो पति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, उस चीज को बहुत ही सुंदर ढंग से दुष्यंत को कहते हैं, दैट वी शुड रीड, दैट वी शुड नो। ओके। तो शकुंतला कहती है, भार्यापति संप्रविश्य स यस्मा जायते पुनः जायायस्त तद्धि जायत्वम पौराण कवियो विदुः। क्या बोले शकुंतला? पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप में प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है, यही जाया का जायित्व है, जिसे पुराण वेत्ता विद्वान कहते हैं। मतलब शकुंतला क्या बोल रही है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं कि पति ही पत्नी के गर्भ में घुसकर पुत्र रूप में जन्म लेता है। मतलब जो पुत्र है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, जो मेरे गर्भ से आया है। इसीलिए पत्नी का एक नाम क्या है? जाया। जाया मतलब
पति पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके पुत्र रूप में उत्पन्न करता है। दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड जाया, जन्म देने वाली स्त्री, पति को दोबारा जन्म देने वाली स्त्री, दैट इज कॉल्ड जाया। ठीक है। और फिर शकुंतला कहती है कि पुत्र कौन होता है? पुत्रमानो नरकाद यस्मात् पित्रम जात्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयं एव स्वयंभुवा। पुत्र पूत नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसीलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। ठीक है। पुत्र कौन होता है? जो पूत नामक नरक से, पुन्नाद नरकः त्रायते इति पुत्रः, जो पूत नामक नरक से अपने 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 पिता माता को उद्धार करता है, उसे पुत्र कहते हैं। और वो पुत्र कौन उत्पन्न करता है? पत्नी उत्पन्न करके देती है ना। पति पत्नी के बिना कभी एक्सपांड कर सकते हैं क्या? अगर पति चाहे कि मुझे संतान चाहिए तो बिना पत्नी के संतान प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिना पत्नी के तो कोई संतान प्राप्त कर नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए वो वाइफ का इंपॉर्टेंस बताती है कि जो पत्नी है वही पुत्र देती है पति को। और वो पुत्र कौन है? वो पुत्र पति का ही रिफ्लेक्शन देती है। ठीक है। वो पुत्र पति का ही एक क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके। सेकेंड इज, जो पुत्र है वो अपने धर्म कार्यों से जो माता पिता है उसको पूत नामक नरक से बचाता है। तो इतना ग्लोरीफाई करती है पुत्र को कि पुत्र कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर जब माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र ही श्राद्ध क्रिया तर्पण क्रिया करके, अगर उसके पूर्वज वगैरह है, पूर्वजों का उद्धार करता है। अगर कोई नरक में भुगत रहे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं, तो नरक से उनका तारता है। कौन तारता है? पुत्र तारता है, श्राद्ध क्रिया तर्पण क्रिया करके। तो इस प्रकार से शकुंतला कह रही कि भार्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो पति के साथ रहकर उसे पुत्र उत्पन्न करके देती है, जो पुत्र उसे पूत नामक नरक से बचाता है। फिर क्या डेफिनेशन बता रही है भार्या की? वह स भार्याया गृहे दक्षा, स भार्याया प्रजावती, स भार्याया पति प्राणा, स भार्याया पतिव्रता। भार्या की डेफिनेशन शकुंतला बता रही कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड वाइफ? सा भार्याया गृहे दक्षः, she is the wife who is expert in household affairs. ग्रहे दक्षः, जो ग्रह के कार्यों में दक्ष होती है, शी इज एक्सपर्ट नॉट इन आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के कार्यों में नहीं, बाहर के चीजों में दक्ष नहीं, ग्रह कार्य में बहुत दक्ष होती है। किस प्रकार से दक्ष? कि आप देखेंगे जैसे अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो पत्नी इतनी एक्सपर्ट होती है कि जो भी घर में सामान होता है उसे कैसे भी करके करके कैसे सब्जी दाल चावल सब बना के और अतिथि को संतुष्ट कर देती है। शी शुड बी एक्सपर्ट इन हाउस होल्ड अफेयर्स, कि जैसा भी पति का जो भी आमदनी है, जो भी उसका जो भी वो कमाता है, उससे वो सभी को संतुष्ट रखती है और सभी कार्य को संपन्न कर देती है। तो शी शुड बी एक्सपर्ट। सा भार्या या ग्रहे दक्षा, सा भार्या या प्रजापति, प्रजापति मीन्स शी एक्सपेंड्स द फैमिली। पहले पति अकेला होता है, पहले जो पुरुष है वो अकेला होता है, पर जब पत्नी आ जाती है तो फैमिली एक्सपैंड होती है। बिना पति के फैमिली एक्सपैंड कर सकते हैं क्या? बिना फैमिली कोई फैमिली एक्सपैंड करता है? नो फैमिली विल बी एक्सपैंड। सा भार्या या पति प्राणा, वो गुड वाइफ होती है जो पति प्राण, जिसके प्राणनाथ ही पति है। हर लाइफ एंड सोल इज हस्बैंड ओनली। शी डोंट फाइंड सेंस ग्रेटिफिकेशन आउटसाइड हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के बाहर किसी और पुरुष में अपने इंजॉयमेंट को नहीं ढूंढती। स भार्या या पति प्राणा, स भार्या या पति व्रता, जो जिसका व्रत क्या है? ऑलवेज सर्विंग हर हस्बैंड इज हर व्रता। पतिव्रता मीन्स ऑलवेज सर्विंग हर हस्बैंड इज हर व्रता। अपने हस्बैंड को हमेशा सर्व करना ही उसका व्रत है, दैट इज कॉल्ड पतिव्रता। तो भार्या के 4 लक्षण बताए गए हैं: ग्रह दक्षा, प्रजापति, पति प्राणा, पतिव्रता। दैट इज द 4 क्वालिटीज ऑफ अ गुड वाइफ। उसके बाद क्या बोल रही है शकुंतला? अर्ध्य भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठम सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः,
भार्या पुरुष का आधा अंग है, जैसे मैंने बताया शी इज कॉल्ड अर्धांगिनी। भार्या उसकी सबसे उत्तम मित्र है। वाइफ इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द हस्बैंड। कैसे बेस्ट फ्रेंड? क्योंकि कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, सब रिश्तेदार सब लोग छोड़ के चले जाएं, पर एक अच्छी पत्नी पति को कभी छोड़कर नहीं जाती। शी इज ऑलवेज अ गुड फ्रेंड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। एक अच्छा फ्रेंड कौन होता है? जो सबसे ज्यादा मुसीबत में काम आए। उसी प्रकार से एक पत्नी को सबसे अच्छा फ्रेंड माना गया है पति का, क्योंकि वो कितनी भी मुसीबत अवस्था में भी पति को छोड़कर नहीं जाती। भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है। तो धर्म अर्थ और काम जो त्रिवर्ग है उसका मूल ही भार्या है, क्योंकि वो पति के साथ कॉपरेट करके उसको धर्म अर्थ और काम में सहयोग देती है। सभी धर्म के कार्यों में भार्या के बिना तो कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। जैसे हम रामायण में भी देखते हैं कि जब राम जी को अश्वमेध यज्ञ करना था और उस समय सीता को वो ऑलरेडी वन में भेज चुके थे, तो सभी ने राम जी से क्वेश्चन पूछा कि अरे अब आप यज्ञ कैसे करेंगे, आपके तो पास तो पत्नी ही नहीं है, बिना पत्नी के तो कोई यज्ञ अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। तब राम जी ने सीता का एक गोल्डन स्टैचू बनवाया, सोने की मूर्ति बनवाई और उसे बाजू में रखकर उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। तो बिना पत्नी के कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो सकता। एक अकेला आदमी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान बिना पत्नी के नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। अर्थ, तो व्यक्ति अर्थ का उपार्जन करता है, जो धन पैसा उसे कमाता है उसमें पत्नी कोऑपरेट करती है, वो पूरा उसका ध्यान रखती है, उसको हेल्प करती है, वो उसके शारीरिक सब नीड्स को पूरा करती है। जैसे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, परिवार के लिए अर्थ उपार्जन करना है, तो पत्नी जल्दी सुबह उठकर उसको टिफिन देती है, उसको अकॉर्डिंगली सब रिक्वायरमेंट्स उसका पूरा करती है, उसके कपड़े का ध्यान रखती है, उसके खाने पीने का ध्यान रखती है, बीमार हो जाता है तो उसे उसी अनुसार उसको प्रसाद देती है। तो इस प्रकार से पत्नी उसको सब प्रकार से कोऑपरेट करती है और काम का मूल है। और उसके जो काम इच्छाएं है, उसके जो एंजॉय करने की जो टेंडेंसी है हस्बैंड की, वो भी पत्नी पूरी करती है। से उसकी वजह से हस्बैंड का माइंड कंट्रोल्ड रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, जिसकी वजह से वो दूसरे चीजों में फोकस कर पाता है। ठीक है। और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। इस प्रकार से जो पत्नी है वो पति को सभी प्रकार से कॉपरेट करके उसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दिलाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जिसकी वाइफ, अगर हम जैसे इस्कॉन में सुनते हैं कि कई वाइफ डिवोटीज नहीं होती या अपने पति को भक्ति में ठीक से प्रैक्टिस करने के लिए अनुकूल नहीं होती, फेवरेबल एटमोस्फेयर नहीं देती, तो उस हस्बैंड को भक्ति करना बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। पर जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों डिवोटीज हैं और वाइफ पूरा सपोर्ट देती है, वहां पर हस्बैंड अच्छी तरह से भक्ति में प्रगति कर पाता है। ये हम लोग नॉर्मल देखते हैं। फिर शकुंतला क्या कह रही है? सखाया प्रविविक्तेषु भवन्त्ययेत प्रियं वदा पितरो धर्म कार्येषु भवन्त्ययार्तस्य मातरः। पति ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगिनी या मित्र है। धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषणी होती है और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती है। जब पति बहुत ही कष्ट और दुख में संकट में पहुंच जाता है, तो माता की भांति, जैसे माता कैसे जैसे बच्चा कोई संकट में आ जाता है तो माता कैसे ध्यान रखती है, बच्चे को सभी प्रकार से दुख का कम करने का प्रयास करती है, उसी प्रकार से एक अच्छी पत्नी भी पति को दुख के समय उसके सारे दुखों को कम करने का प्रयास करती है। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी स्त्री हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है। अगर कोई हम लोग यात्रा में जाते हैं, जैसे कई लोग अकेले जाते हैं, कई लोग पत्नी के साथ जाते हैं, तो कितनी फैसिलिटीज रहती है। ट्रेन में प्रसाद विशाद लेकर जाते हैं, पत्नी सब अच्छे से प्रसाद पैक करके लेकर जाती है। फिर और भी वहां जाने की यात्रा के दौरान भी पत्नी कपड़े वगैरह मैनेजमेंट और सब कुछ ध्यान रखती है, तो पति बहुत सरल हो जाता है यात्रा करना। ठीक, इस प्रकार से परदेश में यात्रा करने पर भी पत्नी पूरा सहयोग देती है। लोक व्यवहार में भी जिसकी स्त्री है उस पर सभी विश्वास करते हैं, इसलिए स्त्री ही पुरुष के लिए बहुत फेवरेबल है। पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नर्क में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। इस प्रकार से पत्नी सब बहुत ही पति के अनुकूल है।
पत्नी के गर्भ से अपने अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्म पत्नी को, जो पुत्र की माता बन चुकी है, इसे माता के समान देखे। माता के समान देखे मतलब कि यहाँ इट्स अ पॉइंट फॉर हस्बैंड कि पत्नी इतना सहयोग देती है पतियों को, इतना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करने के लिए और भौतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सहयोग देती है। इसीलिए पति को चाहिए कि वो पत्नी को माता के समान, मतलब माता के समान देखे नहीं, माता के समान, जैसे माता को रेस्पेक्ट दिया जाता है वैसे पत्नी को भी रेस्पेक्ट दे, उसको एक यूजलेस एंटिटी ना समझे कि ये तो बेकार है, ऐसा नहीं। शी शुड ऑलवेज थिंक दैट हिज वाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइफ plays a very important role. Okay. Okay. इसीलिए आत्मनो अर्धमेति श्रोत्रम सा रक्षति धनम प्रजा शरीरम लोक यात्राम वै धर्म स्वर्गम ऋषिन पितरन। पत्नी अपना आधा अंग है, ये श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर, इन सबकी रक्षा करती है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सकते। तो इस प्रकार से पत्नी सभी प्रकार से पति को धर्म, अर्थ, काम और सभी प्रकार से उसको आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सपोर्ट है, एक उत्तम फ्रेंड है और उसको सभी प्रकार से हेल्प करती है। जैसे दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड वाइफ। दैट्स इट। इसीलिए हम देखते हैं कि शास्त्रों में कई उदाहरण है, जैसे सावित्री सावित्री की कथा आती है महाभारत में। तो सावित्री इज सच अ चेस्ट वाइफ, वो इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि उसने यमराज से भी वो अपने पति सत्यवान को लेकर आ गई। दैट इज द पावर ऑफ चेस्टिटी, कि अपने पति जो मर गए थे, यमराज उसको लेकर जा रहे हैं, तो यमराज से भी सावित्री अपने पति को लेकर आई। फिर सांडली, सती सांडली का भी हम उदाहरण देखते हैं कि शी वाज सो चेस्ट कि जब सूर्यदेव ने कहा सांडली को कि तुम्हारा पति तो कल का सूर्योदय देख ही नहीं पाएगा, तो सांडली ने बोला कि सूर्य की क्या मजाल की वो उदय हो सके। सी द पावर ऑफ चेस्टिटी, की सतीत्व में कितनी शक्ति है कि वो देवताओं को भी कंट्रोल कर सकते, देवताओं भी उसके अंडर में रहते हैं, देवता भी उसकी सती की शक्ति से डरते हैं। इस प्रकार से वी शुड बी प्राउड दैट वी आर वाइफ्स एंड वी शुड बी वेरी सपोर्टिव। हमें हमें प्राउड होना चाहिए इस रोल का कि हम एक हाउसवाइफ हैं और अपने हस्बैंड के लिए पूरी तरह से हमें अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारे जो हस्बैंड है वो भक्ति में प्रगति कर सके। वी शुड बी टोटली कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स आवर हस्बैंड। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस? Any comments? So everybody has. हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता जी, एक क्वेश्चन था। माता जी, when there are conflicts और when there are पॉइंट ऑफ व्यूज जब डिफर करते हैं, सो ऐसा कहते हैं ना कि मंतव्य तभी देना चाहिए पत्नी को जब पति पूछे। तो माता जी, हाउ दैट शुड बी सॉर्ट आउट, मीन्स व्हाट इज इन आवर माइंड, इफ यू आर नॉट एबल टू पुट ऑन, देन इन दैट सिचुएशन हाउ टू होल्ड अप दैट सिचुएशन? See, first of all, जैसे मैंने बताया कि if the wife is very pleasing towards the husband, अगर एक पत्नी है जो हस्बैंड के अनुकूल आचरण करती है, हमेशा प्लीजिंग एटीट्यूड रखती है, जैसे हस्बैंड, जैसे किताब में पढ़ रही थी तो उसमें एक माता जी बता रहे थे कि आजकल प्रॉब्लम ये हो गया कि जब हस्बैंड बाहर से आता है, ऑफिस से थका हारा आता है, तो वाइफ आती उसको बॉम्बार्ड करना शुरू कर देती, अरे क्या किया तुमने, ये नहीं किया तो बच्चे के लिए। शी शुडंट डू दैट। वो हस्बैंड ऑलरेडी बाहर से परेशान हो गया, अपने बॉस से परेशान है, दूसरे लोगों से ऑफिस में परेशान है। शी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल
say some pleasing words to the husband. She should behave very nicely towards the husband. She should have a very pleasing and caretaking. तभी तो मैं बता रही कि माता के सम, कि जब सेवा भावना होती है तो जैसे माता कैसे अपने बच्चे को करती है, तो शी शुड हैव दैट रोल. ठीक है. और जब इस प्रकार से उसका बिहेवियर रहता है अपने हस्बैंड के प्रति, इसीलिए प्रभुपाद कई बार जहाँ पे सेपरेशन होता है तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि द मेन रोल इज प्लेड बाय द वाइफ. शी मे नॉट बी वेरी सबऑर्डिनेट और सबमिसिव टू द हस्बैंड. सी, अ वाइफ शुड प्ले हर रोल. एक वाइफ को एक रोल प्ले करना है. अभी उसको अपने हस्बैंड के क्या बोलते हैं, एक हस्बैंड का किस प्रकार का कैरेक्टर है हस्बैंड का. इफ इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और इफ इज वेरी, ऑब्वियसली हस्बैंड का ईगो वाइफ से ज्यादा ही होता है. ये स्वाभाविक है. ये एक स्वाभाविक है कि हस्बैंड का ईगो वाइफ से ज्यादा रहता है और हस्बैंड अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता है वाइफ से. तो वाइफ शुड अकॉर्डिंगली, जैसा हस्बैंड का टेम्परामेंट है उस हिसाब से वाइफ को अपना रोल प्ले करना है. अगर उसको लगता है कि मेरी सलाह वो नहीं सुनेंगे या मेरी सलाह से, और सलाह कब देना है वो भी दैट्स व्हाई शी शुड बी वेरी एक्सपर्ट कि किस समय सलाह देनी है. जब झगड़ा हो रहा है तब तो सलाह कोई सुनेगा नहीं. सलाह कब सुनेंगे हस्बैंड, जब ना ही इज इन अ हैप्पी मूड और समथिंग ही लाइक्स. अच्छा प्रसाद पहले बना के खिलाया किसी ने. हमारे गुरुदेव की किताब इसे गुरुदेव लिखते हैं कि इफ यू वांट टू विन द हार्ट ऑफ द हस्बैंड इट कैन बी डन थ्रू द स्टमक. एक जनरल स्टेटमेंट है कि अगर अपने पति का हृदय जीतना है तो अच्छा प्रसाद बना के खिलाओ. सो दिस इज हाउ अ वाइफ कैन विन द हार्ट ऑफ द हस्बैंड. और अगर फिर उस समय लगे कि नाउ हस्बैंड इज हैप्पी, इन अ हैप्पी मूड और बहुत अच्छा है सब कुछ, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, देन शी कैन वेरी हम्बली शी कैन गिव द सजेशन कि अच्छा ऐसा कर. उसमें भी नॉट इन अ डिक्टेटिंग मूड, आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो ना. नो, ऐसा कर सकते तो ऐसा अच्छा होगा, ऐसा करें तो अच्छा रहेगा. दिस इज हाउ शी कैन जस्ट गिव द सजेशन. और उसके बाद वो सजेशन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, देन शी हैज नथिंग टू डू विद दैट. जैसे हम मंदोदरी के केस में देखते हैं, she gave so many suggestions to Ravan, but Ravan didn't accept. So there's no fault of Mandodari. मंदोदरी का कोई रोल ही, मंदोदरी was not at fault. उसने तो सब सजेशंस अपने हिसाब से अपना रोल निभाया. अभी हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो शी इज नॉट एट फॉल्ट. Nobody says ill words about मंदोदरी. कोई भी मंदोदरी के लिए खराब शब्द नहीं बोल रहा है जैसे रावण के लिए लोग. ठीक है. तो इस प्रकार से वाइफ शुड सी द टेम्परामेंट ऑफ द हस्बैंड. वेदर सी, अगर वाइफ हस्बैंड वाइफ साथ में रहते तो डेफिनेटली वाइफ नोज एवरीथिंग अबाउट द हस्बैंड कि वो क्या क्या रिएक्ट करेंगे, कौन सी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या चीज मेरे हस्बैंड को पसंद है, क्या चीज मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है. तो इस प्रकार से शुड बी एक्सपर्ट इन डीलिंग विद हस्बैंड कि कौन से समय क्या बात बोलूंगी तो क्या अच्छा लगेगा. तो अकॉर्डिंगली शी विल डू दैट. और अगर ऐसा लगता है कि ये सब बोलने से देयर विल बी क्वारल इन द फैमिली और there will be dispute between husband and wife और मेरा relationship खराब होता है, don't say anything. You just do your duty and pray to Lord. भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे हस्बैंड को अच्छी बुद्धि दे कि वो सही काम करे. That's all we can do. Just pray to Krishna. Just keep on praying to Krishna. क्योंकि Krishna knows your position. Because you are in an inferior position. Krishna knows that you are in an inferior position. You cannot do anything. Just pray to the Lord. Do that. And then eventually you can see. And even if the situation doesn't change, then also you are not at fault. What you can do? You cannot do anything. सेवक क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता. सेवक तो अपना सेवा कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता. Okay. This is how you can do. Okay, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. See, you should hear all these young girls जो है प्राची, खुशी, ये सब आप लोग सब चेस लेडीज की स्टोरी, महाभारत पढ़िए. महाभारत, यू शुड ऑल रीड महाभारत. महाभारत में बहुत सुंदर ढंग से स्त्री धर्म के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है. महाभारत इज मेंट फॉर लेडीज. यू ऑल शुड रीड महाभारत. किस प्रकार से शकुंतला, ये सब जो अभी हमने पढ़ा वो शकुंतला की टीचिंग्स है. सी हाउ शकुंतला इज सो एक्सपर्ट इन शास्त्र कि तुरंत दुष्यंत को उन्होंने भार्या के इंपॉर्टेंस और भार्या की डेफिनेशन बता दी. तो यू ऑल शुड एक्चुअली रीड महाभारत. माताजी, आपकी कोई प्लेलिस्ट है क्या? मतलब गृहस्थ आश्रम पे आपने कोई बनाई हो ऐसी? मेरा एक चैनल है, पावर ऑफ चेस्टिटी. ओके.
मेरा एक चैनल है पावर ऑफ चेस्टिटी, उस चैनल पे आप जाएंगे तो मेरे लेक्चर्स दिए गए हैं स्त्री धर्म पे, आप सुन सकते हैं। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। यस सर, सरोज सरोजाक्षी गोपी देवी दासी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। Yes, प्रणाम माता जी। मा- माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पहली प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, भगवान की सेवा को या पति की सेवा को? कि पति की सेवा करना भी भगवान ने ही कहा है ना। पति की सेवा में रहना वो किसका इंस्ट्रक्शन है? वो भगवान का ही इंस्ट्रक्शन है ना। क्या वो भगवान से भिन्न है क्या? भगवान की सेवा से अलग है क्या? अगर आप पति की सेवा करते हैं ये सोचकर कि भगवान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है और भगवान का इंस्ट्रक्शन समझकर मैं पति की सेवा कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा इसमें कोई आनंद नहीं है, आई एम डूइंग इट आउट ऑफ धर्मा बिकॉज कृष्णा हैज टोल्ड मी टू डू दैट। इफ माई कॉन्शियसनेस इज दैट इन डूइंग दैट, यू आर डूइंग भक्ति। समझ रहे हैं सरोज माता जी? जैसे अर्जुन जी के जी केस में क्या था, अर्जुन अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फाइट नहीं करना चाहते, भगवान बोले तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम ये फाइट अपने लिए कर रहे हो? ये सब तो मैं ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मैंने ऑलरेडी इनको मार दिया, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन दैट फाइट, यू डू इट फॉर मी। तुम फाइट करो मेरे लिए करो, क्योंकि भगवान का उद्देश्य है ना धर्म की स्थापना करना। भगवान भगवान धरती पर अवतरित क्यों लेते हैं? उनका एक रीजन है धर्म की स्थापना करना। Okay, so Krishna is giving this seva to Arjun. Now you fight, you establish dharma, and take that credit. You take that credit. Actually, मैंने सबको मार दिया है, पर तुम इसका क्रेडिट ले लो। तुम इनको सबको मारने का क्रेडिट तुम ले लो और तुम मेरे लिए युद्ध करो। ये मेरे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन है। उसी प्रकार से आज के समाज में हम देखते हैं, इस्कॉन समाज में भी, कि भक्ति को बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है। अपने स्त्री धर्म का पालन को छोड़ छोड़ के लोग अपने बच्चों के केयर को, अपने बच्चों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने हस्बैंड के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने इन लॉज के प्रति, सबको सैक्रिफाइस कर करके डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत स्त्रियां जा रही हैं और बहुत बढ़ चढ़ के सेवा करना गलत नहीं है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से कि कोई भी स्त्री अच्छी तरह से सेवा कर सकती है, बट फॉर दैट शी शुड हैव टाइम। इफ शी इज गेटिंग एम्पल टाइम, अगर उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करने के लिए बाद उसका जब सबसे इंपॉर्टेंट इज चैंटिंग, चैंटिंग भी हो गया, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो गया। जनरली बच्चे बड़े होने के बाद उसको समय मिलता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो समय का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे ही इतना टाइम ले लेते हैं। तो एट दैट टाइम चैंटिंग इज द मेन प्रायोरिटी, दूसरी सेवाएं तो कर ही नहीं सकती वो। तो उस समय शी शुड बी सेटिस्फाइड कि आई एम रेजिंग माई चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियस वे। क्या इज इट दैट सर्विस? एक अपने परिवार को कृष्णा कॉन्शियस एटमोस्फेयर में देना, अपने परिवार को कृष्णा कॉन्शियस रखना, अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस में बड़ा करना, अपने पति को ऐसा वातावरण देना कि वो अच्छे से भक्ति कर सके, उनको पूरा कॉपरेशन करना, क्या ये भक्ति में हमने, ये भक्ति नहीं है? दिस इज डिवोशनल सर्विस। सिर्फ डिवोशनल सर्विस वही है जो मंदिर में जाके करते हैं? सिर्फ भक्ति वही है जो मंदिर में जाके सेवाएं जो करते हैं वही भक्ति है? नो, इट्स नॉट भक्ति। यस, you can definitely do service in the temple, पर for that हस्बैंड अगर परमिशन दे रहे हैं, आपके पास समय है, आप करिए, नो प्रॉब्लम। पर ऐसा नहीं कि सेवा कर रहे हैं और घर में सारा उथल पुथल हो रहा है, बच्चे को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हस्बैंड की नीड्स को पूरा नहीं हो रहा है, इस प्रकार से सेक्रीफाइस करके इट्स यूजलेस है। जी माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। आपने माता जी बोला ना कि हमें पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अब किसी के पति का नाम ही कृष्णा है तो हमें बोलना अच्छा लगता है कृष्णा, तो फिर क्या करें? नहीं माता जी, अगर पति का नाम कृष्ण के नाम के ऊपर भी है तो भी जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, वो पति का नाम नहीं लेती, क्योंकि पति उसके लिए बहुत, क्या बोलते हैं, एक हाई पोजीशन पे बैठा है ना, ही इज द मास्टर ऑफ द वाइफ। मास्टर को, जैसे सर्वेंट हमारे घर में आती है, आई एम जस्ट टेलिंग द एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग दैट वाइफ इज अ सर्वेंट, वाइफ इज अ सर्वेंट, पर जब हम सर्वेंट बोलते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि सर्वेंट मतलब शी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड? सर्वेंट और एक्सप्लॉइटेशन को सेम क्यों समझा जाता है? सर्वेंट, she can be happy also na, she's serving the husband, that's why she is servant। इसका मतलब ये नहीं कि she is servant तो she is useless or she is being exploited by the husband, no, it's not like that, she has that position।
और जो हस्बैंड है वो मास्टर के लेवल पे है, तो इट्स नॉट प्रॉपर कि जो सर्वेंट है वो मास्टर का नाम ले। और इवन शास्त्रों में भी विधान है, शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो वाइफ होती है उसे अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर तो शास्त्रों के माता जी क्या अनुसार हम लोग, इवन दो इट्स अ नेम ऑफ द लॉर्ड, अच्छा मतलब पति का नाम ही भगवान का नाम है, बाकी सारे नाम भगवान के नाम नहीं है, सिर्फ पति का नाम ही भगवान का नाम सिर्फ पति का नाम लेकर ही हमें भगवान का नाम जप करना है, बाकी सारे नाम भगवान के है ही नहीं क्या, और कोई नाम। जी माता इट्स माता इट्स एन एटिकेट टू बी फॉलो। जैसे आप माता पिता हैं, अगर आपकी माता का नाम भगवान का नाम है तो क्या आप माता को मम्मी छोड़कर, माँ छोड़कर नाम से बुलाएंगे? नहीं नहीं माता तो फिर आपका समझो आपके पिता का नाम भगवान का नाम है, पहले के जमाने में लोग पिता का माता का नाम भगवान का रखते थे, मतलब अपने बच्चों का नाम, तो क्या अपने पापा को आप अपने नाम से बुलाएंगे कि मेरे पापा का नाम तो भगवान का नाम है इसीलिए मैं नाम से बुलाती हूँ? विल यू डू लाइक दिस? ऐसा करेंगे आप? नहीं माता जी, मैंने तो कहानी सुनी थी ना अजामिल वाली, हाँ, अजामिल वाली कहानी सुनी थी ना, उसमें जैसे तो वो अपने अपने पुत्र का वो नाम अपने उन्होंने पुत्र को बुला रहा, वो अपने पुत्र को बुला रहा है, अपने पति को या पत्नी ऐसा तो नहीं बुला अपने, वो तो ही वाज कॉलिंग हिज सन ना, अपने बच्चे को बुला रहा, बच्चे का भगवान का नाम रखिए, उसको हमेशा बुलाइए, बार बार बुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का नाम भगवान का नाम रखिए और बार बार बुलाइए, नो प्रॉब्लम। जी। थैंक यू माता जी। हरे Okay, thank you very much for joining. Hope these classes are very, I'm trying to make these classes more and more informative, more and more worth learning so many things from the Shastras. That is my intention actually. Okay, so we'll meet on Friday with a new topic on Sri Dharma. Hare Krishna, Pranam.